Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दुनिया को लगता था कि तानाशाही अब इतिहास बन चुकी है और अगर दुनिया में तानाशाह है तो वो भी एक। लेकिन आज हकीकत यह है कि दुनिया में एक नहीं दो तानाशाह खुलकर सामने हैं। पहला उत्तर कोरिया का किम जोंग उन और दूसरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जिस चीन को कभी सामूहिक नेतृत्व की मिसाल कहा जाता था, आज वहां सत्ता और सेना सिर्फ एक आदमी की मुट्ठी में कैद होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है चीनी सेना में हुआ अब तक का सबसे बड़ा सत्ता पलट। आज हम आपको बताएंगे कैसे शी जिनपिंग ने अपने ही सबसे भरोसेमंद जनरल को हटाकर पूरी सेना पर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। चीन की सत्ता और सेना के गलियारे में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। देश के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाने वाले जनरल झांग यूशिया आज खुद जांच के घेरे में है। ये वही जनरल है जिन्हें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का असल ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है या फिर शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी के लिए खतरा महसूस होने लगा था? आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है जनरल झांग यूशिया, चीन की सेना के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्य। यानी सेना भी, पार्टी भी और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे भी इनकी पहुंच में थे। लेकिन अचानक चीन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि झांग पर पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक ये 1989 के तियानअनमेन स्क्वायर के बाद अब चीन सैन्य नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है। झांग कोई मामूली अफसर नहीं थे। उन्होंने 1979 में वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उनके पिता चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के संस्थापक जनरलों में से एक थे और यही नहीं, शी जिनपिंग के पिता और झांग के पिता साथ साथ गृह युद्ध लड़ चुके थे। इसी वजह से झांग को शी जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद सैन्य स्तंभ माना जाता था। अब सामने आए आरोप और भी चौंकाने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक झांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी सबसे बड़ी गोपनीय जानकारी अमेरिका को दी है। यह खुलासा एक बंद कमरे की हाई लेवल ब्रीफिंग में हुआ है, जहां चीनी सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इतना ही नहीं, झांग पर रिश्वत लेने, पद बेचने और सेना के भीतर गुटबाजी बढ़ाने के भी आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले की कड़ी चीन के न्यूक्लियर सेक्टर तक जाती है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख गु जून भी जांच के घेरे में है। यही सरकारी कंपनी चीन के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम संभालती है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गु जून से मिले सबूतों ने ही झांग तक पहुंचने का रास्ता खोला है। हालांकि चीन का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शी जिनपिंग की सत्ता बचाने की रणनीति है। सेना में कोई भी ऐसा चेहरा जो ताकतवर हो जाए या स्वतंत्र सोच रखे, उसे हटाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे माओ से तुंग के दौर के बाद सेना में सबसे बड़ा शुद्धिकरण बता रहे हैं। अगर झांग पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो ये चीन की आंतरिक राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक छवि तीनों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो साफ है, चीन में अब सत्ता का मतलब है शी जिनपिंग। सेना, पार्टी और देश सब एक ही आदमी के इशारे पर। और यही वजह है कि आज दुनिया शी जिनपिंग को एक नए दौर का तानाशाह कह रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।